आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वे जो होगा उसका A to Z जानकारी, यानी स्टेप बाय स्टेप सर्वे कैसे होगा और आपको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और कैसे कैसे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह आपको रखना है और क्या कैसे कैसे वेरिफिकेशन होगा। यानी इतना ही समझिए कि सर्वे का A to Z जानकारी, यानी शुरू से लेके पूरे लास्ट तक प्रक्रिया क्या होगा, कैसे होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्वे होगा और आपको सूचित किया जाएगा और आपसे हेल्प लिया जाएगा और आपके ज़मीन से संबंधित इंक्वायरी आपसे लिया जाएगा और आपको ज़मीन को कैसे कैसे सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। देखिए हम जो बात करेंगे, ठीक है, हम सारे को नोट्स बना लिए। बहुत सर्च रिसर्च के बाद ये जो है ना सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं समझिए और आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्वे में वर्क कर रहे हैं लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए सर्वे में वर्क कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जानकारी के लिए यहाँ भी क्लास वगैरह करते हैं, वो ऑनलाइन नॉलेज पर्पज से। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला जो स्टेप है, सबसे पहले जो आपके क्षेत्र में सर्वे होगा तो पहला काम रहेगा आपको स्वघोषणा पत्र स्वघोषणा पत्र एक होता है जिसको प्रपत्र 2 कहते हैं, वो भराया जाएगा और आपसे जमीन वगैरह का, जैसे जमीन है किस प्रकार का जमीन है, खतियान है तो खतियान लिया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ वंशावली आपको लिया जाएगा। पहला स्टेप ये है। ये प्रक्रिया करीब आपको जो है आपके क्षेत्र में 15 दिन से लेकर 16 दिन चल सकता है। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना दिन में आपको यही सब आपके जो भी हैं, आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जो सर्वे होगा और आपका जो भी जैसे जमीन प्राप्त हुआ है उसका डॉक्यूमेंट मांग करेगा, जिससे खतियान, केवाला, एक स्वघोषणा पत्र बढ़ाया जाएगा जिसके परपत्र 2 कहते हैं, वंशावली जो है लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद करीब 15 से 16 दिन फिर आपको होगा कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा लगाया जाता है। सर्वे के से संबंधित बहुत सारे व्यक्ति का कुछ प्रश्न रहता है कि सर ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, बहुत ऐसे ऐसे जानकारी होता है। यानी सर्वे के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। जो भी कर्मी होंगे, जो भी वहाँ के जो सर्वे का जो टीम होगा ना, वो जाएगा और वहाँ पे ग्राम सभा के द्वारा आप लोग को सूचित करेंगे। ठीक है, ये भी 15 से 16 दिन के आसपास इसका प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप में करीब ये 1 महीना आपको ये चलेगा। ठीक, क्या चलेगा लगभग में, जैसे ग्राम सीमा का निर्धारण, यानी आपका गांव का जो सीमा है उसका उनको उसके बारे में जानेगा, उसको निर्धारण करेगा। ठीक है, उसके बाद खेसरावार, मतलब आपका जो जमीन है, प्लॉट है, उसका खेसरावार, जितना भी खेसरावार मतलब खेसरा को खेसरावार यानी क्रमबंध संख्या से उसको सत्यापित करेगा, यानी जांच करेगा। ठीक है, ये करीब 1 महीना चलेगा। जैसे आपका प्लॉट है, वो आप जैसे बहुत सारे व्यक्ति का बहुत अलग अलग प्रश्न होता है कि सर नक्शा में कुछ और है, पेपर में कुछ और है, सर जमीन कुछ और है, यानी नक्शा में जमीन ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो वो सभी सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद करीब 15 दिन ये चलेगा कि जितने भी रैयत हैं, तो जितने भी किसान हैं, जो ज़मीन का मालिक है, उसके पास ज़मीन का जो मालिकाना हक है, यानी उसका जो मालिक बता रहे हैं, स्वामित्व बता रहे हैं अपने आप को, तो उसका जो साक्ष्य आपको लिया जाएगा, यानी सबूत के तौर पे पेपर वगैरह। जैसे बहुत सारा पेपर हो सकता है, तो जो पेपर जिसको रिक्वायरमेंट होगा वो सत्यापित करने के लिए वो सब मांगा जाएगा। ठीक है, सत्यापित करेगा, इतना समझिए, उसको सत्यापित का संकलन करेंगे, यानी सत्यापित के बारे से जांच वगैरह समझिए के लिए जो है ना आपका जो भी है काम चलेगा। और ये जो है 10 दिन के आसपास एक चलेगा। आपको खेसरा का जो है ना खेसरा का पंजी का भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा, यानी आपका जो जमीन का भू सर्वेक्षण जो किया गया है, जमीन खेसरा का जो पंजी है, आपका जमीन का जो सर्वे किया गया है, उसको अपलोड किया जाएगा सॉफ्टवेयर,
यानी आपके ज़मीन का रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर में जो है ना दर्ज किया, अपलोड किया जाएगा। इतना समझिए, नहीं समझ रहे हैं, गांव घर के हैं कोई, तो आपको दर्ज किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, यानी एकत्रित किया जाएगा। और रैयत का जो है बीच जो खाना पूरी पर्चा होता है उसको वितरण किया जाएगा, ठीक है, वितरण होगा इसी के दौरान। और इस पर्चा के विरुद्ध कोई अपना दावा करते हैं या आपसी कोई किसी को दिक्कत है, आपसी मतलब विवाद है या कोई भी चीज़, अगर दावा करना है, कुछ भी लगता है कि गलत है या ये कुछ भी चीज़ है, तो वो आपको वो भी चीज़ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, लिया जाएगा। उस पर जो है फिर सुनवाई किया जाएगा। जो दावा जो आपत्ति आप जताए हैं, अपना दावा किए हैं, आपत्ति जताए हैं, यानी जो भी आपको दिक्कत है, तो उसको सुनवाई होगा, लिया जाएगा, पहले शिकायत लिया जाएगा, फिर सुनवाई होगा। यानी उसमें क्या होगा, नहीं है आपका जो दावा गलत है सही है, तो उसको सुनवाई होगा, जांच किया जाएगा और आपको जो भी रिजल्ट है बताया जाएगा। उसके बाद करीब 1 महीना के आसपास प्रारूप अधिकार, एक प्रारूप तैयार होता है अधिकार और अभिलेख का, ठीक है, वो तैयार करके उसका प्रकाशन किया जाएगा। यानी आपका जो जमीन है, आपका जो जमीन पे अधिकार है, उसका अधिकार और अभिलेख क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक ना। आप बस इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल से हटिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपसे मतलब बहुत चीज़ से वंचित रह जाएंगे, ये जानकारी आपको कहीं मिलेगा नहीं। और यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह देखेंगे तो उसका वो बैकग्राउंड है नहीं, आप खुद से कुछ बता देते हैं, वो पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कोई ऐसे नहीं, हम यहाँ पे अलग से जो है ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चलता है, नापी चलता है हर दिन। जो है आपको बता दें कि पूरे बिहार और पूरे झारखंड में अमीन का जो नापी होता है चलता है। यहाँ पे पर डे 300 से 350 नापी होता है पूरे बिहार में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से, और ये आजकल नहीं, बहुत पुराना ट्रेनिंग सेंटर है और बहुत पुराने अमीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे अमीन जो पहले गवर्नमेंट अमीन में थे और वो प्राइवेट में अभी काम कर रहे हैं, वो सब जाके नापी करते हैं। अनुभव तो आपको बहुत सारे ऐसे अमीन होते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है, चाहे गवर्नमेंट का हो या सरकारी का, जी कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेते हैं तो हमसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। उनको अच्छा खासा यहाँ से नापी वगैरह जो भी जहाँ होता है उनको मिलता है, और जिससे उनका फील्ड अच्छा जल्दी से बन जाता है। और यहाँ से जुड़ने के बाद ये किशोर अमीन ट्रेनिंग खुद एक ब्रांड है, ये नॉर्मल ब्रांड नहीं है, पुराना ब्रांड है, बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं। किशोर अमीन ट्रेनिंग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इससे जुड़ के हजारों आदमी अपना क्या बोल रहे हैं नापी वगैरह मतलब रोजगार पाए हैं और लाखों रुपया महीना कमाते हैं। अमीन को हल्का में नहीं लीजिए, लाखों रुपया महीना कमाते हैं, ठीक है। आप ही सोचिए ना, आपके क्षेत्र में जो अमीन होंगे कभी भी नापी कराने के लिए उसको बोलते हैं तो आपको 10 से 15 दिन समय लेते हैं, कितने तो महीने लेते हैं, हफ्ता 2 दिन 4 दिन ऐसे भी लेते हैं। लेकिन देखा गया है जो अमीन सब है मतलब 10 दिन के एवरेज में लेते हैं। और अच्छा अमीन जो खतरनाक मार्केट बन गया है, अच्छा खासा मार्केट है, एक 1.5 महीना पहले आपको बुक करवाना पड़ता है, ठीक ना। तो सोचिए, और एक नापी का जो है ना 3000 से लेके 5000 के बीच आपसे फी चार्ज करता है। अब वो समझिए एक दिन में 2, 3, 4 नापी कर देते हैं, ठीक है। नापी पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का नापी है, लेकिन एवरेज में 3 से 2 नापी तो कर ही देते हैं, ठीक है। एक सुबह के टाइम में, एक दोपहर के टाइम में, एक शाम में टाइम में, बीच में अपना गैप भी मार देते हैं। अब बहुत 2 ही करते हैं, कितने हैं, 1 ही करते हैं, अलग सी बात है। लेकिन एवरेज में मान लेते हैं एक दिन में 2 ही नापी करते हैं, तो एक महीना में कितना दिन हो रहा है, 30 दिन। तो एक दिन में 2 नापी तो 30 दिन में 60 नापी। हम 60 नहीं 85 ले लेते हैं, ठीक है, कितना 85 नापी ले लेते हैं, 10 हटा देते हैं। और 3500 से मतलब 3000 से 5000, तो हम एवरेज लेते हैं कि सबसे कम फी वो लेते होंगे 3000, और उससे नीचे भी बहुत सारी जगह पर लेते हैं 2500, 2000 ऐसे भी लेते हैं। 3000 जो अमीन है जिनके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, वो 3000 लेंगे, ठीक ना। तो 3000 ले लेते हैं एवरेज में, तो 3000 लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, ठीक है। अगर आप 2500 लेते हैं फिर भी 1 लाख से ऊपर कमाता है। अगर आप 2000 लेते हैं फिर भी 1 लाख रुपया महीना कमाता है। 70-80 लाख रुपया लगाने के बाद भी आदमी को भरोसा नहीं रहता है कि बिजनेस में लगाया कहीं कि वहाँ से पैसा आएगा, डूबेगा कि क्या हो। यहाँ बिना पूंजी का अपना एक बिजनेस समझिए खड़ा हो जाता है, अपने क्षेत्र में रह के मान सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ से हजारों स्टूडेंट
करियर बना के लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। यहाँ पे अमीन के टीम के द्वारा कुल मिला के 117 अमीन है यहाँ पे, ठीक है, जो वर्किंग में है, एक्टिव अमीन का बात कर रहे हैं 117 है, ठीक है, जो वर्क करते हैं। और यहाँ अमीन का टीम के द्वारा आपको ट्रेन किया जाता है, प्रैक्टिकली होता है। तो 3-4, 5-5, 4-4 अमीन आपको रहते हैं वहाँ पे, 2-2, 3-3 अमीन रहते हैं। और आपको जो है वहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से ट्रेनिंग करवाया जाता है प्लॉट पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फुल होता है। क्लास ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फुल आपको करना होता है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पटना नहीं तो मधुबनी में हो जाता है। जो जिसको है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह नहीं मिलेगा अगर आपको स्क्रीन पे है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, सिर्फ सर्च एक बार कर दीजिएगा, आपको गूगल पे नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। यानी जो भी अधिकार अभिलेख वगैरह तैयार करने के बाद बहुत सारे मतलब अधिकार और अभिलेख तैयार कर देगा, उसको प्रकाशित कर देगा, यानी प्रकाशन कर देना, यानी सब उसको देख सकते हैं, प्रकाशन कर देता है उसको, जो जिसको जो दिक्कत होता है फिर इस पे भी जो है अपना दावा, जो भी दावा होता है, दावा करते हैं कि ये चीज़ गलत है, यानी बोला जाए तो दावा जो आपत्ति, अपना आपत्ति, दावा आपत्ति जो भी है उस पर करते हैं तो उसका निपटारा किया जाता है। ये पूर्ण रूप से 1 महीना चलता है, बता दिए हैं। और करीब 15 से 16 दिन चलता है कि वो जो है, जो भी भूमि है जिसका सर्वे है, उस भूमि का अनुरूप जो भी ज़मीन का अनुरूप जो भी है, ठीक ना, मतलब ज़मीन का बंदोबस्त और जो भी है बंदोबस्त किया जाएगा, जो दावा किया गया है उसका निष्पादन भी किया जाएगा, समझ गए। और लास्ट में जो है, लास्ट चरण होता है कि अंतिम में सारा चीज़ होने के बाद, क्लियर होने के बाद लास्ट में जो है मतलब अंतिम बार जो है अधिकार और अभिलेख होता है ज़मीन का, जो आपका मुख्य पेपर है, क्या कैसे आपका अधिकार है, ठीक है, वो आपको प्रकाशित कर देता है, ये फिक्स हो जाता है। तो आपको बहुत बार मौका मिलता है सुधार का, तो एक्टिव रहिएगा, सर्वे में इधर उधर नहीं भागिएगा। ज़मीन है तो आपको सर्वे कराना है, नहीं तो सर्वे अब डिजिटल पूर्ण रूप से होने जा रहा है। तो अब इस सर्वे कब होगा, अभी तो हुआ है 1960 में, तो पूरा हुआ नहीं, सब जगह का हुआ नहीं, 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था, सुनिए। और 1888 के बाद 2025 में जाकर, मतलब समझिए 2024 में ही वो स्टार्ट तो हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, 2024 में पूर्ण रूप से जोर शोर से चल रहा है। तो हम समझ रहे हैं, हम यही समझेंगे कि 2024 में ही चालू हो रहा है, लेकिन पहले हो चुका है। तो आप मतलब 100 साल से प्लस कितना हो गया, उधर हो गया 12, तो कितना हो गया 90, ठीक है, यानी 12, 100, यानी 19-20, इस वाली 100 वर्ष से अधिक, यानी 100 समझिए 100 प्लस से 1, यानी 100 साल, 125 साल के बाद सर्वे हो रहा है, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, पूरे करेक्ट नहीं, तो इतना दिन के बाद हो रहा है। तो आप लोगों को पूरे एक्टिव रहना है, पूर्ण रूप से एक्टिव रहना है और सर्वे अच्छा से करवाना है। देखिए ये सर्वे जो है ना, समाप्त होने का जो डेट है, टारगेट गवर्नमेंट का है 2025 में जुलाई, इसी महीना में। ये जो हम अभी जुलाई में 2024 में वीडियो बना रहे हैं, जिनको पता नहीं होगा, हो सकते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद देखते होंगे, ठीक है ना, सर्वे के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें ये 2024 में ये वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक ना, 2024 में। और इस सर्वे के दौरान जो है, ये सर्वे चल रहा है, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति का ये, तो सर्वे में एक्टिव रहना, यानी स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए कि कैसे ये अभी से समझिए 1 साल, आज इसी महीना में अगला 2025 में ख़त्म होना है, यानी 1 साल का समय सर्वे का, ठीक है। और बहुत जगह सर्वे स्टार्ट भी हो गया है। ये जो क्रम बोले हैं हर जगह सेम नहीं, कहीं आगे कहीं पीछे हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन का अंतर आ सकता है, लेकिन यही है रूटीन, यही स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार
सर्वे किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और जिनको ज़मीन नापी करवाना है या अमीन का ट्रेनिंग लेना है या ज़मीन से जुड़ा हुआ या अमीन से जुड़ा हुआ किताब लेना है या CS यानी RS नया और पुराना नक्शा लेना है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और आपका कोई प्रश्न है तो आपको बता देते हैं, कोई प्रश्न के लिए अगर कॉल करते हैं तो आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रश्न जो हमसे अगर बात करना चाहेंगे तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा और अपॉइंटमेंट शुल्क होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉल कीजिएगा और अनावश्यक समझिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बात करना ही है तब जाके कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करा के। ऐसे ही आदमी सब कॉल कर देते हैं, कोई छोटे मोटे बात के लिए भी कॉल कर देते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं सर से ही बात करेंगे, ठीक है बात कीजिए, लेकिन हम अब हर दिन जो है 250-300 इतना आदमी से तो बात करना संभव नहीं, अपना भी काम रहता है, अपना भी बहुत सारा काम रहता है, इसलिए अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं वही जी सीरियस व्यक्ति ही, जो बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के जो भी है वो अपना सोल्यूशन लेते हैं। लेकिन ज़मीन से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे कानूनी प्रक्रिया हो चाहे वो जो भी हो, क्योंकि पेशे से हम जो है कानून का जानकार है। ठीक है, जो भी पेशे से कानून का जितना भी वर्क होता है सब हम करते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी जानकारी लेना है लीजिए, जिस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग वगैरह। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।